बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही मुस्लिम हदीस नंबर 96। पिछली रवायत मौजूद हैं। आखिरी रवायत में याहिया बिन यमर से 2 सिलसिलों के साथ रिवायत है और दोनों सिलसिलों में कामस रावी हैं कि सबसे पहले बसरा में मौबूद जहन्नमी ने इनकार तकदीर का कौल किया। याहिया कहते हैं कि इत्तफाकन मैं और हमीद बिन अब्दुर्रहमान हमीरी साथ साथ हज या उम्रा करने गए और हमने आपस में कह लिया था कि अगर किसी सहाबी से मुलाकात हुई तो इनसे तकदीर इलाही का इनकार करने वालों का मकूला दरियाफ्त करेंगे। अल्लाह ताला की तौफीक से हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से मुलाकात हो गई। आप मस्जिद में दाखिल हो रहे थे। हम दोनों ने दाएं बाएं से घेर लिया। चूँकि मेरा ख्याल था कि मेरा साथी सिलसिला कलाम मेरे ही सपुर्द करेगा, इसलिए मैंने कहना शुरू किया, ए अब्दुर्रहमान, हमारे यहाँ कुछ ऐसे आदमी पैदा हो गए हैं जो कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और इल्म दीन की तहकीकात करते हैं। और रावी ने इनकी तारीफ़ की, मगर इनका ख्याल है कि तकदीर इलाही कोई चीज़ नहीं है, हर बात बग़ैर तकदीर के होती है और सारे काम नागहां होते हैं। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर तुम्हारी इन लोगों से मुलाकात हो जाए तो कह देना कि ना मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ है और ना इनका मुझसे। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कसम खाकर फरमाते थे कि अगर इनमें से किसी के पास अहद पहाड़ के बराबर सोना हो और वो सब अल्लाह का राह में खर्च कर दें और वह सब का सब अल्लाह ताला की राह में खैरात कर दिया जाए, तब भी अल्लाह इसकी खैरात कबूल नहीं करेगा ता वक्त के है इसका तकदीर पर ईमान ना हो। मुझसे मेरे बाप हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक हदीस बयान की। उसमें फ़रमाया था कि एक रोज़ हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। अचानक एक शख्स नमूदार हुआ, नहायत सफ़ेद कपड़े, बहुत स्याह लिबास, सफ़र का कोई असर यानी गर्दो गुबार वगैरह इस पर नुमाया ना था और हम में से कोई इसको जानता भी ना था। बिला आखिर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दानू बदानू होकर बैठ गया। अपने दोनों हाथों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रानों पर रख दिया और अर्ज़ किया, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम की कैफियत बताइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम ये है कि तुम कलमा तौहीद यानी इस बात की गवाही दो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। इसका इकरार करो, नमाज पाबंदी से और बतादील अरकान अदा करो, ज़कात दो, रमज़ान के रोज़े रखो और अगर इस्तात ज़्यादा हो तो हज भी करो यानी इस्तात रखते हो तो हज करो। आने वाले ने अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर्च फरमाया। हमको ताज्जुब हुआ कि ख़ुद ही सवाल करता है और ख़ुद ही तस्दीक भी करता है। इसके बाद इस शख्स ने अर्ज़ किया कि ईमान की हालत बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान के मायने ये हैं कि तुम अल्लाह ताला का और इसके फ़रिश्तों का और इसकी किताबों का और इसके रसूलों का और क़यामत का यकीन रखो, तकदीर इलाही को यानी हर खैर और शर के मुकद्दम होने को सच जानो। आने वाले ने फिर अर्ज़ किया, आपने सच फरमाया। फिर कहने लगा, एहसान की हकीकत बताइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान की हकीकत ये है कि तुम अल्लाह ताला की इबादत इस तरह करो गोया तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो। अगर ये मर्तबा हासिल ना हो तो कम से कम इतना यकीन रखो कि अल्लाह ताला तुमको देख रहा है। आने वाले ने अर्ज़ किया कि क़यामत के बारे में बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, क़यामत के बारे में जिससे सवाल किया गया है वो साइल से ज़्यादा इस बात से वाकिफ़ नहीं है, मतलब पूछने वाला मुझसे ज़्यादा जानता है। इसने अर्ज़ किया, अच्छा क़यामत की अलामात बताइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की अलामात में से ये बात है कि लोंडी अपने मालिका को जनेगी और तू देखेगा कि नंगे पाँव, नंगे जिस्म, तंग दस्त चरवाहे बड़ी बड़ी इमारतों पर उतर आएंगे। इसके बाद वो आदमी चला गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैं कुछ देर तक ठहरा रहा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, क्या तुम जानते हो कि ये सवाल करने वाला कौन था? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसका रसूल ही बेहतर जानता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। जज़ाकल्लाह।